अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आपको सारा कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, वो भी आप विजिट करिएगा। वहाँ पर भी आपको मेरे चैनल से रिलेटेड और इस कंटेंट से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटी नजर आएगी। आपकी कोई सजेशंस हो या कोई आपकी क्वेश्चंस हो तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझसे आप वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी स्टेटमेंट है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन पार्ट्स को इवेल्युएट करके दिखाना है, एक तरह की इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन यूज होनी है और उस डेफिनेशन की मदद से हम बहुत आसानी से ये सारे पार्ट्स जल्दी से कर लेंगे। तो आइए बगैर टाइम जाए किए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पर मैंने इसका पार्ट नंबर ए लिख लिया है जो कि लिखा हुआ है 17 रेज टू पावर 0। यहाँ पे पावर आपको 0 नजर आ रही है, आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं और 17 को बेस भी बोल सकते हैं, यानी 17 बेस है और 0 इंडेक्स है। तो सबसे पहले हमें जो डेफिनेशन पता होनी चाहिए जो कि बुक पे मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस डेफिनेशन की मदद से ही जो है हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास एक खास रूल की आप कह लें है कि जब भी आपके पास कोई रियल नंबर हो, लेट से उस रियल नंबर का नाम हम रख लेते हैं ए, और ये ए ऐसा होना चाहिए, यानी ये रियल नंबर ऐसा होना चाहिए कि ये 0 ना हो, यानी 0 के अलावा कोई रियल नंबर हो। इसके ऊपर जब भी पावर 0 आएगी तो इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यही वो डेफिनेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, यही हमें मदद करेगी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कि जब भी आपके पास कोई रियल नंबर हो, शर्त यह है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसकी पावर जब भी 0 आएगी तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। यानी अब इस ए की जगह पे कोई भी रियल नंबर आ जाए, जब भी आपको पावर 0 नजर आएगी आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसी डेफिनेशन की मदद से हम यहाँ पे अगर आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 रेज टू पावर 0। तो 17 रेज टू पावर 0 का मतलब है कि यहाँ पे जो रियल नंबर है वो 17 है और उसके ऊपर 0 पार्ट लिखी हुई है और 17 0 के इक्वल नहीं है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में समझाया है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। तो यही हमने बस करके दिखाना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, टू द पॉइंट। और अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेट्स से मैं इसका यहीं पे इसका बी पार्ट भी लिख लेता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2/7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0। अब यहाँ पे भी मीनिंग वही है, आप देखें यहाँ पे एक पूरा रियल नंबर मौजूद है ब्रैकेट्स के इनसाइड जो कि लिखा हुआ है -2/7। आप इसको डायरेक्ट भी कोट कर सकते हैं कि ये सब भी 1 के इक्वल आएगा। आप थोड़े से स्टेप्स भी करके यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये किस तरीके से 1 के इक्वल आएगा। तो हमने पीछे 4A में लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं और उस लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक जब भी किसी कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है, उसकी होल पार होती है, तो वो पार्ट सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी ये जो -2 लिखा हुआ है ये पार्ट 0 पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और यही पार्ट 7 के ऊपर 0 पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो अब देखें यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगा लें हम, ये वाली कि -2 की पावर भी कितनी होगी, 0। तो जब किसी चीज़ रियल नंबर की पावर 0 हो जाए और वो जो रियल नंबर नीचे लिखा होगा बेस के तौर पे वो 0 ना हो, जैसे यहाँ पे -2 है वो 0 नहीं है, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। और नीचे तो पहले से 7 है, वो भी रियल नंबर है, उसके ऊपर ही पावर 0 है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक उसका आंसर भी 1 आएगा। और 1/1 क्या होता है, वो होता है 1, यानी इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये डेफिनेशन आपके पेज नंबर 86 पे लिखी हुई है, जो बुक 3 है हमारे पास, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके 2 पार्ट हो गए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो बहुत आसान पार्ट है ये, तो सी पार्ट है अब इसका, तो वो है 4A रेज टू पावर 0। तो देखें A रेज टू पावर 0 पे तो फिर से वही डेफिनेशन लगेगी, तो ये हो जाएगा 1 और 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4। तो ये इसका सी का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है -8 और b रेज टू पावर 0, फिर दोबारा वही डेफिनेशन, b रेज टू पावर 0 है, कोई रियल नंबर हो उसके ऊपर पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो -8 तो वैसे ही लिखेंगे, b रेज टू पावर 0 की जगह पे 1 आ जाएगा और -8 को 1 टाइम्स करना पड़ेगा, तो -8 1 टाइम्स कितना होता है, -8। तो ये हो गया हमारे पास इसका डी पार्ट। अब इसका हम करते हैं ई पार्ट। तो ई पार्ट है हमारे पास 72C d² और इन सब की होल पावर जो है यहाँ पे जो गिवन है वो 0 है।
अब देखिए यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो है आपके पास जो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखा हुआ है नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन सबकी कलेक्टिव पावर यहाँ पे 0 है, तो इस सबका आंसर 1 होना चाहिए उस डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन अगर हम इसको थोड़े स्टेप्स कर लें तो वो भी अच्छा है समझने के खातिर कि ये सब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इनके ऊपर होल पावर है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक जो हमने 4A में डिस्कस किए हैं उनमें से एक लॉ था कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और उनके ऊपर पार्ट्स होती हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम 72 के ऊपर पावर 0 अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, C के ऊपर पावर 0 अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और D स्क्वायर के ऊपर पावर 0 अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 72 के ऊपर पावर 0 है तो डेफिनेटली इसका आंसर 1 है। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, C रेज़ टू पावर 0 है, C किसी की इधर भी पावर 0 है तो इसका भी आंसर क्या होगा 1। और यहाँ पे भी आप देखें इस सब की पावर 0 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ एक लॉ ऑफ इंडेक्स जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जब कोई रियल नंबर होता है और उसके ऊपर दो इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं, इंटीजर्स लिखे होते हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 0 टाइम्स करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है 0, यानी हम D2 और इस पे ब्रैकेट्स के बाद जो ये होल पावर 0 लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं D रेज़ टू पावर 0। तो इसका आंसर भी क्या आना है 1। तो ये सारे ही 1 के इक्वल आने हैं और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है वो होता है 1। तो आप इसको डायरेक्ट 1 भी कोड कर सकते हैं, मैंने आपको इस तरीके से भी समझा दिया है ताकि आपको चीज़ों की एक्सप्लेनेशन के बारे में ही पता हो। अब इसका हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि है इसका F पार्ट। तो इसका F पार्ट जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है 7 E रेज़ टू पावर 8 और इधर होल पावर 0 है। अब देखें यहाँ पे भी वही है कि ये E रेज़ टू पावर 8 है और इसके ऊपर पावर 0 है। इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, एक तो बात क्लियर है कि इसके ऊपर होल पावर 0 है और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो ये बेस बन गई और ये इसका इंडेक्स बन गया, और बेस आपके पास कोई ना कोई नॉन जीरो होना चाहिए तो अब इसको हम नॉन जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए इस सारे का आंसर तो 1 होना चाहिए, यानी E रेज़ टू पावर 8 का आंसर यहाँ पे जो उसकी पावर 0 है इसकी जगह हमें क्या लिखना है 1 लिखना है। इस सारे की जगह पे लिख दिया 1 और 7 1 टाइम्स क्या हो जाता है 7। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले इस पर एक लॉ ऑफ इंडेक्स लगाते जो कि कहता है कि E को एक दफ़ा लिखेंगे और 8 और 0 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 8 0 टाइम्स कितना होता है वो होता है 0, तो हम लिखते हैं E रेज़ टू पावर 0। तो E रेज़ टू पावर 0 क्या होता है वो भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं 7, इसकी जगह पे आ जाता है 1, तो 7 1 टाइम्स क्या हो जाता 7। तो ये भी इसका आंसर हो सकता था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।